विभिन्न क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको सतत और अवकलनीय से क्वेश्चन नंबर 31 बता रहे हैं। देखिए, और 31 है, सिद्ध करना है आपको बच्चा कि एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। एक सतत फलन है माने इस फंक्शन के कंटिन्यूटी की को प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके सत्ता को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे इसकी सत्ता प्रूव की जाएगी। तो इसकी सत्ता को प्रूव करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको प्रतिदिन ऐसे एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में, खासकर मैथमेटिक्स में रास्ता आपका आसान करेगी। आइए देखिए तो बच्चे, यहाँ पर एफ एक्स बराबर जो कास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसके कंटिन्यूटी को प्रूव करना है कि सिद्ध करना है कि कंटिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम? तो उसके लिए सबसे पहले हम इस एफ एक्स को दो ऐसे फंक्शनों में तोड़ेंगे जो कंटिन्यूटी हो। एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर को सतत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे दो फंक्शन में तोड़ेंगे जो पहले से ही कंटिन्यूअस हो, यानी सतत हो। तो इसके लिए हम दो फंक्शन ले रहे हैं। एक है, ध्यान से देखिएगा, एक बच्चा हम लेंगे एच एक्स, एक हम एच एक्स लेंगे जिसे हम एक्स स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर। और एक हम लेंगे जी एक्स जिसको हम cos x कहेंगे। क्या कहेंगे? cos x कहेंगे। ये दो हम फंक्शन ले लिए। ये जो है प्रत्येक x जो एक रियल नंबर है के लिए सतत फलन होता है, के लिए सतत फलन है। आपको बताया गया है कि एक बहुपद जो होता है प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होता है? सतत। मैं इस सवाल में एफ एक्स को दो ऐसे फंक्शनों में तोड़ रहा हूं कि वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए हर एक मान को, और कास एक्स भी एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत फलन है। माने कि ये जो एच एक्स और जी एक्स, ये जो दो फंक्शन लिया गया है, ये दोनों फंक्शन प्रत्येक एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने मन से लाया गया है, लेकिन इस तरीके से लाया गया है, उसी को सोच के लाया गया है। आपको बताया गया है अगर दो फंक्शन सतत हैं उनका संयोजन भी सतत होता है। अगर दो फंक्शन सतत है तो उनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी क्या होता है? सतत होता है। यहाँ से हम जी ओ एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? जी ओ एच, जिसको हम पढ़ते हैं जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। अब जी एच एक्स क्या है मेरे लाल? एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन जी में जाइए और जहां एक्स हो वहां क्या कर दीजिए? एक्स स्क्वायर। ये कास एक्स स्क्वायर हो गया। अब कास एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। अब लिखेंगे चूंकि एच एक्स व जी एक्स सतत फलन है। कैसे फलन है? सतत फलन है, इसलिए जी ओ एच एक्स, या हम कहिए ये क्या है? ये जी और एच का कॉम्बिनेशन है, दो फलनों का संयोजन है। अगर दो फलन सतत होते हैं तो नियम पढ़ाएगा उनका प्लस, उनका माइनस, उनका इंटू, उनका डिवाइड, जब हर जीरो ना हो, और संयोजन, ये सब क्या होते हैं? सतत होते हैं। ये दोनों सतत फंक्शन है, इनके संयोजन यानी एफ एक्स भी सतत फलन होगा। इस तरीके से सवाल बच्चों प्रूव किया जाता है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में एक फलन ऐसा है कि एफ एक्स हमको इस तरीके से दिया है और कह रहा है बताइए सतत फलन है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 0 पर किस पर चेक करेंगे? x बराबर 0।
आइए देखते हैं कि ये फंक्शन सतत है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए 3 नियम। फर्स्ट नियम क्या होता है कि जिस पर जांच कर रहे हैं डायरेक्ट वो मान फंक्शन में आप रखिए और देखिए उसका मान फंक्शन में है कि नहीं। मतलब आप डायरेक्ट एफ एक्स का मान 0 रखिए। पहला नियम यही होता है कि आप एक्स के जो जिस वैल्यू पे जांच कर रहे हैं वो मान डायरेक्ट फंक्शन में रख दीजिए। जब एक्स का मान डायरेक्ट 0 रख दिया जाए उसकी वैल्यू क्या पा जाएंगे हम 0। अब हम बात करेंगे बच्चों आरएचएल पर। किस पर बात करेंगे, सॉरी सेकंड नंबर बात करेंगे। सेकंड नंबर में क्या निकाला जाता है एलएचएल। एलएचएल कैसे निकाला जाएगा बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ये है एलएचएल निकालने का फार्मूला। लेफ्ट हैंड की लिमिट, लेफ्ट हैंड की लिमिट 0 माइनस हो जाएगी, 0 कुछ घट जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f x की वैल्यू माइनस h। अब इसको ऐसे लिखें बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h का मतलब हुआ अब x की वैल्यू 0 बराबर नहीं है, 0 से कम हो, 0 बराबर नहीं है तो 0 बराबर इस फंक्शन में आएगी। और जहाँ x है वहाँ आप 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन x की जगह 1/0 माइनस h लिखिए। अब ये सवाल हो जाएगा बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर, 0 माइनस h का वर्ग क्या हो जाएगा h स्क्वायर और ये 1 माइनस थीटा है माइनस बाहर हो जाएगा साइन 1/h, साइन 1/h। ध्यान दीजिएगा लिमिट या अब बच्चों हम लिमिट से मान पुट कर देंगे। अब लिमिट से h का मान पुट कर देंगे हो जाएगा -0 और साइन 1/0, साइन 1/0 अभी हो जाएगा -0 साइन इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कैसे हो जाएगा और समझो। देखो बच्चा ये साइन का ग्राफ होता है, साइन का क्या होता है ग्राफ, कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। ये क्या है एंगल, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पाई डिग्री, यहाँ 2 पाई। एंगल इनफाइनाइट तक जा सकता है, एंगल अनंत तक जा सकता है, ध्यान समझिएगा। ये एंगल है, ये एंगल है उसका क्या है ये एंगल उसका अनंत तक जा सकता है। एंगल उसका कहाँ तक जा सकता है इनफाइनाइट तक उसका कोण बन सकता है ना। लेकिन जो उसके मान है वो 1 और -1 के बीच नहीं होंगे। एंगल चाहे यहाँ तक पहुंच जाए, एंगल चाहे बहुत बड़ा हो जाए चाहे बहुत छोटा हो जाए, उसका मान -1 से 1 के बीच का ही आएगा। यहाँ साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा कुछ पाएंगे हम, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या करेंगे कुछ पाएंगे, चाहे +1 और -1 के बीच या वही कुछ पाएंगे ना हम। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कुछ आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब उसमें 0 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम बच्चा आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में x का मान +h। अब इसको बच्चा ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 से बड़ा, यानी इसी फंक्शन में आइए x की जगह 0 + h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 + h माने h। अब लिमिट से वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 का मान 0 और ये साइन इनफाइनाइट 1/0 का मान इनफाइनाइट। देखिए 0 साइन इनफाइनाइट का मान कुछ होगा, कुछ मान पाएंगे हम, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0। मैंने समझा दिया यहाँ पे साइन का ग्राफ बना के। इस साइन का एंगल तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन उसके मान -1 से 1 के बीच के ही आएंगे। साइन इनफाइनाइट का मान कुछ होगा, साइन इनफाइनाइट का मान कुछ होगा, कुछ मिलेगा हमें, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमने क्या देखा, हमारा एलएचएल और आरएचएल बराबर है, एलएचएल आरएचएल बराबर है। सेकंड स्टेप की पुष्टि हो गई। और अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या कहता है कि जो एलएचएल है और जो आरएचएल है वो बराबर होना चाहिए, और किसके बराबर होना चाहिए 0 के, तो इसके बराबर, क्योंकि इनका मान 0 ही आ रहा है। लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन f सतत है, फलन f सतत है, तो इसकी पुष्टि होती है। नोट कर लीजिए।